ने शादी के मंडप पर मेघा का गला दबाया। सबके सामने हुआ मेघा का पर्दाफाश और फाइनली टूट गई वह शादी जो चौहान परिवार की इज्जत का प्रतीक मानी जा रही थी। हर कोई स्तब्ध था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे बहू मानने वाले थे वही इस परिवार के पतन की असली साजिश करता निकली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आने वाला है। कहानी में अब हम देख रहे हैं कि वसुधा, जो अब तक चुप थी, वो अपने दर्द और गुस्से के साथ सामने आकर इस बात का खुलासा करती है कि उस पर जो हमला हुआ और जो छेड़खानी का ड्रामा रचा गया, वह सब महज एक जाल था जिसमें मेघा ने उसे फंसाने की नाकाम कोशिश की। असल में मेघा ने वसुधा को फंसाकर यह दिखाना चाहा कि वह उसकी रक्षक है, लेकिन वसुधा की नजरें अब धोखे और सच के बीच का फर्क पहचानने लगी हैं। मेघा अब बार बार अपने ही रचे हुए झूठ और चालों में उलझती जा रही है। उसकी आंखों में जो मासूमियत सबको दिखती थी, अब वही आंखें चालाकी और साजिश से भरी हुई नजर आने लगी हैं। वसुधा को अब शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेघा एक खतरनाक मकसद के साथ चौहान परिवार में घुसी है। वह सिर्फ देव से शादी करने नहीं आई, बल्कि चौहान परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकने आई है। इधर चंद्रिका अंधभक्ति में डूबी हुई अब भी मेघा के झूठ पर भरोसा कर रही है। हर बार जैसे वह करिश्मा के झूठों में फंसती थी, वैसे ही अब मेघा के झूठ को भी सच मानकर वह अपनी आंखें बंद किए बैठी है। उसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही। जब तक कि कोई ठोस निर्विवाद सबूत सामने न आ जाए, तभी एक और बड़ा राज सामने आता है। मेघा करिश्मा की सगी बहन ही नहीं, बल्कि उसकी साजिशों की वारिस भी है। करिश्मा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसी खेल का हिस्सा थी जो इस पूरे परिवार को खत्म करने के लिए रचा गया था। करिश्मा की मौत का बदला लेने और उसके अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए ही मेघा आई है चौहान हाउस में। अब जल्द ही एक ऐसा मोड़ आता है जहां वसुधा को फिर से निशाना बनाया जाता है। एक पार्टी में जहां सब खुशियों में डूबे होते हैं, वसुधा को जहर मिलाया गया ड्रिंक दिया जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर देव आकर उस गिलास को गिरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं और वसुधा को संदेह होता है कि यह कोई और नहीं, मेघा की ही चाल थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। उधर चंद्रिका लोगों की बातें सुनकर और वसुधा के आरोपों से परेशान होकर कहती हैं कि वसुधा खुद देव से प्यार करती है, इसीलिए मेघा के खिलाफ सब कर रही है, और यह बात पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। अब वसुधा को ही गलत समझा जाने लगता है, लेकिन असली धमाका तब होता है जब वसुधा को एक पुराना वीडियो मिल जाता है जिसमें करिश्मा और मेघा एक साथ बैठकर चौहान परिवार को खत्म करने की प्लानिंग कर रही हैं। इस वीडियो में करिश्मा साफ कहती है, अगर मैं नहीं रही तो मेरी बहन मेरा बदला लेगी और इस पूरे खानदान को खत्म कर देगी। वसुधा जैसे ही यह वीडियो सबके सामने दिखाती है, पूरा परिवार सन्न रह जाता है। चंद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन मेघा अब भी हार मानने वाली नहीं है। वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, मगर अचानक वहीं भीड़ के बीच से एक चाकू निकालकर वसुधा पर झपटती है। देव की आंखों के सामने यह सब होता है और वह एक पल भी बिना सोचे समझे मेघा को पकड़कर उसका गला दबा देता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग है। उसकी मोहब्बत अब नफरत में बदल चुकी है। पूरा परिवार हिल जाता है। पुलिस बुलानी पड़ती है, लेकिन मेघा आखिरी बार चीखती है, मैं फिर लौटूंगी और इस बार तुम्हारा हर रिश्ता तोड़कर ही दम लूंगी। वहीं देव और वसुधा टूट जाते हैं। सब कुछ उजड़ चुका है, लेकिन इस दर्द की आग में अब दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। देव वसुधा की आंखों में देखता है, वही सच्चाई, वही समर्पण। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। चंद्रिका को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। उधर से आवाज आती है, तुम्हें लगता है मेघा अकेली थी? असली खेल तो अब शुरू होगा। अब सवाल यह नहीं कि शादी होगी या नहीं, सवाल अब यह है कि चौहान परिवार बचेगा या नहीं। क्या वसुधा और देव मिलकर इन साजिशों को खत्म कर पाएंगे, या फिर मेघा के पीछे खड़ी असली ताकतें अब अपना खेल शुरू करेंगी? दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस तूफानी बवंडर जैसे ट्विस्ट को देखने के लिए? कमेंट करें और बताएं, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा और देव फिर से एक हो जाएं, या फिर कहानी अब एक नए और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जाए?